साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को बिल्कुल पूरा जरूर देख करके जाना और क्लास को पूरा देख करके लास्ट में कमेंट करके बताना कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। इस वीडियो में आपके 40 प्रश्न रहने वाले हैं साथियों। इसमें से अगर आप 30 प्रश्न सही करते हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और कमेंट करके बताना कि आप 40 में से कितने प्रश्न सही करते हो। आज की क्लास हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 15 के साथ रहने वाली है। इससे पहले हम 14 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर चुके हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखे हैं ना तो यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाना और वहाँ पशुपालन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, तो उनको जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाली हैं। अब आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं। 1, 2, 3 दिसंबर का आपका पेपर है और इस 10 दिन में आप जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 15 पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, जिसमें आपके राजस्थान जी के, पशुपालन और विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। शानदार प्रश्न हैं, जबरदस्त लेवल के हैं, परीक्षा के लेवल के हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों। क्लास को पूरा देख के जाना। क्लास को क्या करके जाना? पूरा देख के जाना। हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। एक बार पूरा देखोगे ना, उसके बाद पता चलेगा कि भाई हाँ, क्लास बहुत शानदार रही थी साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च की गई थी? बताओ, कमेंट करके बताओ। 18 अप्रैल, विकल्प नंबर बी 10 अप्रैल, विकल्प नंबर सी 12 अप्रैल, विकल्प नंबर डी 15 अप्रैल। कमेंट करके बताओ। देखिए, राजस्थान फिल्म पर्यटन जो प्रोत्साहन नीति की बात करें ना, तो ये आपके की गई थी 18 अप्रैल को। कब की गई थी? 18 अप्रैल को की गई थी साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अपने 1 महीने पहले हुई जो भर्ती परीक्षा में। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा साथियों। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना, उनका सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड। एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं ना, वो क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए जितने लाइक नहीं किया है। और जो साथी अपने इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए साथियों, आपकी जो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है ना, वो किसके उद्देश्य से लागू की गई थी? तो इसका उद्देश्य भी यहाँ पर अपन देख लेते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कहीं कहीं। अपने क्लास की खासियत यही रहती है साथियों कि एक प्रश्न के साथ साथ अपन को लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। हर एक वीडियो में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नहीं देखा तो देखना। इसका उद्देश्य था राज्य में फिल्म निर्माण का बढ़ावा देना, उसके साथ साथ आपके पर्यटन को भी बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में कितने स्थल हैं जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं? शानदार प्रश्न है साथियों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न सीधा चपटा है कि राजस्थान में कितने स्थल हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो वो आपके 9 स्थल हैं साथियों। कितने स्थल हैं? 9। कौन से विकल्प में है? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि वो 9 स्थल कौन से हैं। अगर किसी को पता है ना तो कमेंट करके बताएं। एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को, और जिसने लाइक नहीं किया है ना, वो लाइक जरूर करो। और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। देखो, 9 में से आपके 6 तो किले हैं, और वो किले कौन से हैं देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको ये देखने को मिलेगी। गाजर, चीकू और आम। यहाँ से अपन देख लेंगे। गा से आ जाएगा आपका गागरोन का किला आ जाएगा। कौन सा किला आएगा साथियों? गागरोन का। जैसे आएगा आपका जैसलमेर का। कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर का। और रे से आपका रणथंभौर का किला आ जाएगा। ची से आपका चित्तौड़गढ़ का आ जाएगा। कू से आपका कुंभलगढ़ का आ जाएगा। और आ से आपका आमेर का किला आ जाएगा। तो 6 तो ये आपके किले हो गए। इसके बाद एक आपका अभ्यारण्य आता है, घना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य साथियों? ध्यान देना, क्लास को पूरा देखना। ऐसे ही प्रकार से अपन हर एक बिंदु को क्लियर करने वाले हैं। मजा आ जाएगा, क्लास पूरा देखना। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? पूछा जाता है, सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। ये आपके भरतपुर में है। तो 6 और 1 7 हो गए। इसके साथ साथ एक आता है आपका जयपुर का जंतर मंतर। कौन सा है? जंतर मंतर को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। उसके साथ साथ आपका एक आता है जयपुर सिटी। कौन सी सिटी? जयपुर सिटी को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार से अपने राजस्थान के 9 स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। वेरी गुड। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, शानदार प्रश्न है साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। माउंट आबू किन दो राज्यों के बीच स्थित है? राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, राजस्थान हरियाणा। जल्दी से कमेंट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, बताओ भाई। तो देखिए साथियों, ये तो एक अपना राजस्थान का क्या आता है, नक्शा आता है। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? आपके सिरोही में पड़ता है। सिरोही कौन सी जगह है? यहाँ पर है। और इधर अपने राजस्थान का पड़ोसी राज्य है कौन सा? गुजरात। कौन सा? गुजरात। तो इधर कौन सा? राजस्थान, इधर कौन सा? गुजरात, और यहाँ पर कौन सा है? सिरोही। सिरोही में क्या पड़ती है? माउंट आबू। तो कौन से दो राज्यों के बीच है? एक तो अपना राजस्थान है और एक अपना गुजरात है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो साथियों, जितने भी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर ए कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, सभी कमेंट करते चलिए एक बार। जितने भी जुड़ रहे हैं ना, सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न क्या है कि राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? शानदार प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। उदयपुर को कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है, या कोटा को कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। राजस्थान का हृदय स्थल की बात करें तो ये आ जाएगा आपको, अजमेर को कहते हैं साथी। किसको कहते हैं? अजमेर को। कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आ चुका है। प्रश्न क्या है कि राज्य में सोना किस जिले में उत्पन्न होता है? देखो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। झुंझुनू है, राजसमंद है, उदयपुर है और सिरोही है। कमेंट करके बताओ, जल्दी से छाप दीजिए कमेंट में इसका राइट आंसर। राज्य में सर्वाधिक के सोना की बात करें तो आपका एक जिला आ जाता है बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। और एक जिला आता है आपका झुंझुनू जिला। कौन सा जिला? झुंझुनू जिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया था और झुंझुनू को राइट आंसर माना था। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जितने भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सब तक की क्लास को शेयर कर दीजिए। शानदार क्लास रहने वाली है, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ रहने वाली है। हर एक बिंदु को क्लियर करके चलने वाले हैं साथियों। बस आपको क्लास को पूरा देखना है और वीडियो में एंड में कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। और 40 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगर आप 30 प्रश्न सही कर रहे हो ना, तो आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं और अच्छी तैयारी रखते हो। सिलेक्शन लेना है ना, तो हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना होता है, तब जाके सिलेक्शन लेते हैं साथियों। ऐसे इधर उधर फिरने से, इधर उधर झांकने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। मन लगा के तैयारी करनी पड़ती है, मन लगा के मेहनत करनी पड़ती है और जितना हो सके उतना अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। आप सभी को पता है ना कि आज के जो वर्तमान समय में कंपटीशन कितना हार्ड है, और कंपटीशन जितना हार्ड है ना, उतना ही आपकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब आपको अगर सिलेक्शन लेने हैं तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी साथियों। कैसी करनी पड़ेगी? स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना। चलिए प्रश्न को पढ़िए। गला खराब हो रहा है थोड़ा। प्रश्न को पढ़ो कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक के तांबे के भंडार हैं? देखो अलवर, चित्तौड़गढ़, पाली, झुंझुनू। देखिए तांबे के भंडार की बात करें तो एक स्थान आपको देखने को मिल जाएगा खेतड़ी वाला। कौन सा? खेतड़ी वाला स्थान मिलेगा। और खेतड़ी कौन से जिले में आता है? झुंझुनू में आता है। तो खेतड़ी विकल्प में दे ही नहीं रखा, क्या दे रखा है? झुंझुनू दे रखा है। तो झुंझुनू को क्या कर देंगे? पकड़ लेंगे। अरे क्या पकड़ लेंगे रे? झुंझुनू को पकड़ लेंगे और क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो साथियों। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? बताओ भाई। सोने के भंडार पूछ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2023 में। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अपने वीडियो के हर एक प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट रहते हैं, परीक्षा के लेवल के रहते हैं, ध्यान रखने योग्य बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी विकल्प बांसवाड़ा। अब देखो राजस्थान में मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो आपके सर्वाधिक सोने के भंडार की बात करें ना, तो बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलते हैं भाई। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। अरे बांसवाड़ा जिले में भी कौन सी जगह है? एक तहसील पड़ती है आपकी। कौन सी तहसील भाई? घाटोल तहसील पड़ती है। कौन सी तहसील पड़ती है साथियों? घाटोल तहसील पड़ती है। घाटोल तहसील विकल्प में नहीं है। विकल्प में कौन सा है साथियों? बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा को क्या कर देंगे?
लॉक कर देंगे। जितने भी साथी विकल्प नंबर डी को चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस प्रकार के प्रश्न अब आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे साथियों। पैटर्न बदल चुका है। एक तरफ सूची फर्स्ट में आपके खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके एक खान या भंडार दे रखे हैं। कौन सी खनिज खान का भंडार कौन सी जगह ये आपको सुमेलित करना है। देखिए अपन देखते हैं टंगस्टन की, तो टंगस्टन कहाँ पाई जाती है, ये आपकी नानक राम में देखने को मिलेगी। तो ए में तो कौन सा हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। अब यहाँ से अपन समय बचाना है और कम समय में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को क्या करना है, हल करना है, क्योंकि परीक्षा में अपने पास समय बहुत कम रहता है। तो पहले से अपन यही चेक कर लेते हैं कि ए में बी कौन से विकल्प में है। तो एक तो ए में है और एक आपके ए में बी सी में है। तो विकल्प नंबर बी और डी तो अपना क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब देखो एस्बेस्टॉस है वो कहाँ पाया जाता है। तो देखिए एस्बेस्टॉस है ना वो आपके भीलवाड़ा के आसिंद में देखने को मिलेगा। तो दो में कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब दो में ए देख लीजिए कौन से विकल्प में है। दो में ए कौन से विकल्प में है बताओ, तो ये आपके स विकल्प में है। तो स इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा साथियों, राइट आंसर रह जाएगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे ना वो सही रहेंगे। अब देखिए यहाँ से इस प्रकार से अगर आप हल करोगे ना तो समय भी बचत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रश्न हल करेंगे ताकि अपन समय कम ना पड़े। फैलसफा की बात करें, किसकी, फैलसफा, तो ये पड़ेगा आपके लोअरवाड़ा में पड़ेगा साथियों, और मैग्नीज आपके रेवासा में पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए अपन इस मॉडल टेस्ट पेपरों में शामिल करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 9 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है, 150, 350, 650, 850, कमेंट करके बताओ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई की बात करें ना तो ये आपके लगभग 650 किलोमीटर देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ, फिर भी मैं मोटी मोटी आपको बता दूं कि भाई आपका एक राज्य पड़ता है पंजाब राज्य। कौन सा राज्य, पंजाब राज्य। कौन सा राज्य पड़ेगा साथियों, अरे पंजाब राज्य पड़ेगा। और पंजाब राज्य का एक स्थान आएगा, कौन सा स्थान आएगा, अरे बताओ, एक स्थान आएगा फिरोजाबाद। कौन सा आएगा, फिरोजाबाद आएगा साथियों। और फिरोजाबाद के निकट दो नदियां बहती हैं साथियों। कौन सी नदियां बहती हैं, एक तो बहती है आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी, एक तो आपकी सतलज नदी बहती है और एक नदी बहती है आपकी ब्यास। और इस सतलज और ब्यास नदी के संगम पर एक बांध बना दिया गया। कौन सा बांध, इस बांध को बोलेंगे अपन हरीके बैराज बांध। कौन सा बांध बोलेंगे साथियों, हरीके बैराज बांध बोलेंगे। और इस हरीके बैराज बांध से ही इंदिरा गांधी नहर का क्या कर दिया गया था, उद्गम कर दिया गया था। और इस नहर को दो भागों में डिवाइड किया था। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर साथियों क्लास अच्छी लग रही हो ना तो एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना सभी का स्वागत है साथियों। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर है ना आपको कमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। आप सभी को पता है कि डेली रेगुलर अपने इस चैनल पर सुबह और शाम पशु परिचर भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर शानदार प्रश्नों के साथ देखने को मिलते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में देखे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर शामिल करता हूँ। ए बी सी तीन कथन आपके दे रखे हैं। पहले कथन को अपन पढ़ते हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों, उसके बाद राइट आंसर का चयन करना है। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। हमारी गलतियां होती हैं कि हम प्रश्न को सही नहीं पढ़ते और टिक कर देते हैं, जो कि बाद में आके पछताना पड़ता है कि काश मैं एक प्रश्न से, अगर एक प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है का, बिल्कुल सही है साथियों। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था, बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है ना कि चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बंधे हुए हैं, कमेंट करके बताओ। और एक ये भी बताना कि 4 बांधों में से मध्य प्रदेश में कौन सा बांध बना हुआ है। अगर इन प्रश्नों के राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगी भाई आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल की और आप सिलेक्शन के हकदार हो, बिल्कुल पशु परिचर बनने के हकदार हो, अगर इस प्रश्नों के राइट आंसर आप बता सकते हो। देखो, जवाहर सागर बांध का निर्माण तृतीय चरण में हुआ था का, बिल्कुल नहीं हुआ था साथियों। जवाहर सागर बांध का निर्माण तृतीय चरण में नहीं हुआ तो फिर कौन से चरण में हुआ था, ये हुआ था आपके तृतीय चरण में। कौन से चरण में हुआ था, तृतीय चरण में रखना हुआ था, ध्यान रखना। तो कथन ए और बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अब देख लीजिए ए और बी कौन से विकल्प में है, ए और बी सही है, सी विकल्प में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे साथियों। सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? बताओ। आपका जो 1730 में खेजड़ली आंदोलन जोधपुर में हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो वो हुआ था आपके वन संरक्षण के लिए हुआ था साथियों। ध्यान देने योग्य बिंदु है, वन संरक्षण के लिए हुआ था। किसकी नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था आपकी अमृता देवी बिश्नोई ने। किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ अपने प्राणों का बलिदान किया था। यहाँ पर जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे, कौन से शासक हुआ करते थे? अभय सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने वहाँ पर क्या है ना, खेजड़ी वृक्ष और जो भी जितने सारे वृक्ष है ना उनको काटने का आदेश दिया था। लेकिन अमृता देवी ने उनकी सुरक्षा हेतु अपने प्राणों का क्या कर दिया था? बलिदान कर दिया था। तब से इसको पुरस्कार के रूप में भी यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर है ना वो कमेंट करके बताते चलिए। देखिए साथियों, लाइव सेशन है ना वो अपना होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 10 से 4 का तो अपना विद्यालय का समय रहता है और 10 से 4 विद्यालय में अपन लाइव सेशन करते नहीं, क्योंकि उसमें सारी टाइम है ना स्कूल को देना पड़ता है। उसके बाद 4 बजे बाद आते हैं घर पे तो नेटवर्क इशू रहते हैं, वहाँ पर नेटवर्क सही तरीके से आते नहीं है। इसलिए मैं क्या है ना पहले ही वीडियो को शूट करके प्रीमियर पर लगाता हूँ ताकि वो भी क्या है ना लाइव की तरह काम करे। अभी वर्तमान समय में जो अपनी क्लास चल रही है ना वो प्रीमियर पर चल रही है, जिसमें आप चैट कर सकते हो। आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर है वो लाइव की तरह दे सकते हो। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। और जितने भी जुड़ रहे हैं ना वो कहाँ से जुड़ रहे हैं, अपने परिवार का हिस्सा हैं, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर एक विद्यार्थी के कमेंट को देख रहा हूँ। बस ये कि मैं आप कमेंट कर रहे हैं ना उस समय आपका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उस समय मैं आप लाइव चैट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो कमेंट है ना वो बाद में देखता हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंजन व पाला नामक जो घास है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके जोधपुर में। जोधपुर के साथ साथ आपको बाड़मेर में भी देखने को मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको जैसलमेर में भी देखने को मिल जाएगी और कुछ जगह आपको बीकानेर में भी देखने को मिल जाएगी। फिर बाद में कहो कि सर आपने तो जोधपुर ही बताया था, बाड़मेर और बीकानेर जैसलमेर तो बताया ही नहीं। तो चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप कहीं पढ़ लें तो फिर आप बोलें कि सर ने तो जोधपुर ही बताया था। ध्यान रखने योग्य बिंदु है, बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, पशुपालन से संबंधित आ गया। मैंने बताया था वीडियो के शुरू में बताया था कि आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित देखने को मिलने वाला है। देखो, सूची फर्स्ट में आपके पशुधन दे रखे हैं, सूची सेकंड में आपकी नस्लें दे रखी हैं। अब क्या करना है? आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो, ए पे कौन से नंबर की अपनी भैंस है और भैंस की नस्ल कौन सी है साथियों? बताओ, कमेंट करके बताओ भैंस की नस्ल कौन सी है। तो भैंस की नस्ल है आपकी जाफराबादी। तो ए में तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बिंदु है। उसके बाद अपन बात करते हैं बी में कौन सा है? ऊंट। और ऊंट की नस्ल कौन सी है? गोमट। तो बी में कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी में भेड़ की नस्ल कौन सी है? चनोतर। तो सी में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बकरी किसकी नस्ल है? लोही। किसकी नस्ल है? लोही की। तो डी में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ पर मिलान करते चलिए। क्या करते चलिए? मिलान करते चलिए साथियों। तो इस प्रकार अगर आप मिलाओगे ना तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, सही रहने वाले हैं। कौन से विकल्प के साथी? ए कमेंट करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि राज्य में एशिया की सबसे बड़ा ऊन बाजार कहाँ पर है? बताओ, एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाजार कहाँ है? राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बीकानेर, ब्यावर, जोधपुर, झुंझुनू। कमेंट करके बताओ सभी साथी। एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाजार कहाँ देखने को मिलेगा? वो मिलेगा आपको बीकानेर में। कहाँ मिलेगा साथियों? बीकानेर में मिलेगा। अब बीकानेर कौन से विकल्प में है? ए में है। तो ए को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर बताते चलिए जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी है ना, अपनी जो तैयारी का मूल्यांकन है वो स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे साथियों। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्न है ना वो परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए
एक तरफ आपकी नस्लें दे रखी हैं, एक तरफ आपके पशु दे रखे हैं। कौन से नस्ल का कौन सा पशु है वो अपन को मिलान करना है, फिर उसके बाद राइट आंसर का क्या करना है, चयन करना है। क्या करना है साथियों, चयन करना है। चलो तो देखिए, सुरती किसकी नस्ल है, ये आपकी भैंस की नस्ल है, तो ए में तो क्या आ जाएगा, डी। अब आप पहले यहीं देख लीजिए, समय की बचत करना है। क्या करना है, परीक्षा में अपन को समय की बचत करना है। तो ए में डी कौन से विकल्प में है, तो ए में डी, एक तो ए में है और एक बी में है, तो सी और डी को तो क्या कर देंगे। अरे स्क्रीन थोड़ी, एक मिनट साथियों, स्क्रीन अभी ला रहा हूँ। चलिए, ये लो आ गई। चलिए, ए में तो कौन सा हो जाएगा आपका, सुरती भैंस की नस्ल है, और आपका जो मगरा है वो मगरा किसकी नस्ल है, भेड़ की। तो ए में तो कौन सा हो जाएगा, डी। और दो, एक में तो क्या हो जाएगा, डी, और दो में आपकी मगरा में कौन सी आ जाएगी, बी, भेड़। अब बताओ डी और बी कौन से विकल्प में, डी और बी दोनों विकल्प में। अभी ये से और डी तो अपने क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, बरबारी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, तो तीन में क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब तीन में ए कौन से विकल्प में है, बी में। कौन से में, बी में, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों का विकल्प है ना वो चयन कर सकते हो। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है, बताओ भाई, बकरी की नस्ल कौन सी है, कांकरेज, सुरोई, मालवी, सांचौरी, कमेंट करके बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बकरी की नस्ल पूछ रहा है, तो बकरी की नस्ल आ जाएगी इसमें, सुरोई आ जाएगी साथियों। कौन सी, सुरोई। कौन से विकल्प में, बी में। बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना सभी कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें साथियों, अपना फीडबैक दें। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। ये प्रश्न वापस आ गया क्या, हाँ ये प्रश्न है, रिपीट हो गया। चलो अगला दोबारा देखते हैं आगे। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, मक्का मुख्यतः उत्पादित की जाती है, बताओ मक्का मुख्यतः आपके किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है, राजस्थान के। तो देखिए ये राजस्थान का जो मैप है ना, तो मैप में आपका जो दक्षिणी भाग होता है ना, कौन सा भाग, अरे दक्षिणी भाग होता है ना, आपके जो दक्षिणी राजस्थान में है ना, मक्का सर्वाधिक देखने को मिलेगी साथियों। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, फटाफट से रिवीजन करते चलिए, फटाफट से हर एक प्रश्न का राइट आंसर बताते चलिए, अभ्यास करते चलिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतना ही ज़्यादा सफलता के नज़दीक आते चलोगे, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ साथियों। चलिए, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, बताओ बताओ भाई। आरपीएससी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आहड़ को ताम्रवती के नाम से क्यों जाना जाता है। जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया क्या, अरे अर्थव्यवस्था शिकार में पशुपालन आधारित थी क्या, बड़ी संख्या में तांबे और औजार के उपकरण मिले थे क्या, बिल्कुल सही है, बड़ी संख्या में तांबे और औजार के उपकरण मिले थे, इसलिए इसको ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, किस टीले के नीचे दबा दिया गया था, बताओ। तो देखिए एक जिला आता आपका उदयपुर जिला साथियों, कौन सा जिला, उदयपुर जिले के 3 किलोमीटर पास में ही 500 मीटर का एक वो आता है स्थान, कौन सा, अरे धूलकोट नाम का स्थान आता है, वहाँ पर ये दबा दी गई थी ताम्रयुगीन पाषाण संस्कृति वाली। ध्यान रखना विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करके बता हर एक प्रश्न का राइट आंसर। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखो, साइंस से प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और आपको पता है कि पुराने जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ना वो हूबहू चपते हैं। देखो, प्लाज्मा में इंसुलिन का अर्ध आयु कितनी होती है, कमेंट करके बताओ। 90 मिनट, 6 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, बताओ भाई।
प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्ध आयु है वो कितनी होती है? जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करें। तो वो होती है आपकी 6 मिनट। कितनी होती है साथियों? 6 मिनट होती है। कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, साइंस से संबंधित है। दांत का इनेमल क्या बनता है? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2 महीने पहले, ठीक है ना। दांत का इनेमल क्या बनता है बताओ? तो दांत का इनेमल बनता है आपका कैल्शियम। क्या बनता है साथियों? कैल्शियम फास्फेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम फास्फेट बनता है। कौन से विकल्प में? कैल्शियम फास्फेट। बताओ भाई, सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, मानव मस्तिष्क में निलय की कितनी संख्या होती है? कमेंट करके बताओ। 8, 2, 4, 6। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी कमेंट करें। मानव मस्तिष्क में निलय की कितनी संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताओ। तो ये होती है आपके 4। कितनी होती है? 4। कौन से विकल्प में है? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे साथियों? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, राजस्थान भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों, सीधा छपता है। बताओ, हमारे गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि है? कमेंट करके बताओ। अधिवृक्क, पिट्यूटरी, गोनाड्स और लार। देखो, हमारे गुर्दे के ऊपर की बात चल रही है भाई। किसकी? गुर्दे के ऊपर एक ग्रंथि आती है, अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि है, वो पाई जाती है। कौन से विकल्प में है? ए में। ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, क्या करेंगे? अगला प्रश्न देखेंगे, ये जो ग्रंथि है ना वो कई हार्मोनों को उत्पादित करती है, जैसे एड्रेनोल हार्मोन हो गया, कार्टिसोल हार्मोन हो गया। और हार्मोन क्या करते हैं? हमारे शरीर में तनाव की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं हार्मोन। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है? बताओ। ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। बताओ, कमेंट करके बताओ, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह है वो दुर्लभ है? बताओ। तो देखिए, ए बी जो नेगेटिव होता है ना, वो आपके मानव शरीर में जो रक्त है ना वो दुर्लभ होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये है ना अपनी जो जितनी भी जनसंख्या है ना उसमें 1% से भी कम लोगों में पाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बिंदु है। ए बी नेगेटिव कौन से विकल्प में है? सी में है। सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मानव पेट में मौजूद नहीं है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ट्रिप्सिन और म्यूकस। कमेंट करके बताओ। देखिए, मानव पेट की बात की जा रही है। किसकी? मानव पेट की। तो एक हार्मोन आता है आपका ट्रिप्सिन नाम का। कौन सा? ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन आता है जो कि आपके पेट में मौजूद देखने को नहीं मिलता। चलिए ठीक है साथियों, ये आपके पेट में नहीं मिलता तो कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपकी छोटी आंत में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छोटी आंत में देखने को मिलेगा ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा पेप्सिन और हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, ये आपके पेट में देखने को मिलेंगे। और म्यूकस नाम का जो हार्मोन होता है ना, कौन से नाम का? म्यूकस नाम का जो हार्मोन होता है, कौन से नाम का साथियों? अरे म्यूकस नाम का हार्मोन होता है ना जो पेट की आंतरिक परत होती है ना उसको बाहरी जो सुरक्षा से बचाता है, म्यूकस नाम का हार्मोन। ध्यान देने योग्य बिंदु है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल का कंटेंट है वो अपने चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। हमारे तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई है वो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा छपने वाला प्रश्न है। बताओ भाई, हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई की अगर बात कर ली जाए तो न्यूरॉन है। कौन सी है साथियों? न्यूरॉन। कौन से विकल्प में है? बी में। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। साथियों, ये एक ऐसी कोशिका है जो सूचनाओं का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। अरे किसका? सूचनाओं का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। कौन सी? न्यूरॉन, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र की एक मूल इकाई मानी जाती है। और ये हमारे मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक क्या पहुंचाती है? संदेश पहुंचाती है। ध्यान देने योग्य बिंदु है। कौन कौन कमेंट कर रहे हैं? वेरी गुड। बी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है? बताओ।
पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम हो जाएगा पित्तरस। ध्यान देने योग्य बिंदु है, यहाँ से ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, सीधा स कमेंट इसका आने वाला है, सही रहने वाले सभी साथी। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बगान की मटर के प्रमुख गुण नहीं होते। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। पूरी फूली हुई पली, अंतिम पुष्प स्थिति, पीले बीज का रंग और हरी पली। बताओ, तो ये है आपके, कमेंट करके बताओ। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, ये आपकी अंतिम पुष्प स्थिति आती है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। क्लर्क ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न 2024 में। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया कौन सी है, पहचान करो। बताओ, डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की अगर अपन बात कर लेना तो ये आ जाएगा आपका ए ट्रांसक्रिप्शन और बी ट्रांसलेशन। ए ट्रांसक्रिप्शन और बी ट्रांसलेशन कौन से विकल्प में है साथियों, बी में है, तो बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सभी सही रहने वाले हैं। फटाफट से रिवीजन करते चलिए साथियों। शानदार प्रश्न है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण का प्रकार गुणसूत्र पर आधारित है। देखिए साथियों, कल की जो वीडियो थी ना, उसमें एक गलती मेरे से हुई थी। मैंने उसमें जो गुण मानव के कुल गुणसूत्र की बात कर लेना तो वो होते हैं आपके 46। कितने होते हैं, 46। और जो 44 होते हैं ना, 44 आपके समान जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जो 22 जोड़े गुणसूत्र है ना वो समान रहते हैं। और एक जोड़ी गुणसूत्र होता है ना वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो कि अलग अलग होता है एक्स और वाई वाला। तो कल की वीडियो मैंने 40 की जगह 44 से कर दिया था, जो कि गलती से था, जो मैंने करेक्शन भी कर दिया, तो उसको ध्यान देना है ना। अभी ये पूछ रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र कौन सा है, तो वो है आपका एक्स और वाई। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, गलतियां हो जाती हैं, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, सभी से होती हैं, तो इस चीज़ को आपको अन्यथा लेना नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला से प्रसिद्ध है। बताओ, मोलेला ग्राम की बात करें तो मोलेला ग्राम पड़ेगा आपके, बताओ कमेंट करके बताओ, ये पड़ेगा आपके राजसमंद में। कहाँ पड़ेगा साथियों, राजसमंद में पड़ेगा। अरे कहाँ पड़ेगा, राजसमंद में। बताओ ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके टेराकोटा से। किससे, टेराकोटा से संबंधित है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है ना कि मिट्टी को पकाया जाता है। किसको पकाया जाता है, मिट्टी को पकाया जाता है, और मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं या फिर खिलौने बनाए जाते हैं। ये इसकी टेराकोटा की क्या है, ये मुख्य कला है। इसके मुख्य केंद्र की बात कर लें साथियों तो ये आपका मोलेला राजसमंद में मिलेगा, और एक मिलेगा आपके हरजी। हरजी कहाँ पड़ता है, जालौर में पड़ता है साथियों। ध्यान देने योग्य बिंदु है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बताओ, जालौर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, खंडेला। चांदी के आभूषणों की तारकसी की बात की जाए तो बताओ, कमेंट करके बताओ। 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपके नाथद्वारा। कहाँ पर, नाथद्वारा कहाँ पड़ती है साथियों, नाथद्वारा पड़ती है आपके राजसमंद में। किस विकल्प में, सी में। सी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों को। नए साथी जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अपने चैनल पर जुड़े हो तो आप सही जगह आए हो। अगर आप अपने परिवार का हिस्सा बनते हो तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो, बेवाण कला संबंधित है प्रस्तर मूर्ति कला से, आगण चित्रण से, मृण कला से और काष्ठ कला से। बेबाण की बात आ जाए तो काष्ठ कला ध्यान में रख लेना। कौन सी कला, काष्ठ कला। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी। देखो, आपकी जो मीनाकारी है ना वो जयपुर की प्रसिद्ध है, और ये कहाँ से लाई गई थी, ये लाई गई थी आपके लाहौर से। कहाँ से, लाहौर से। एक प्रश्न ये बनता है किसके द्वारा, तो ये लाई गई थी मानसिंह प्रथम द्वारा। किसके द्वारा, मानसिंह प्रथम द्वारा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है। बताओ, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े के एक और नाम की बात करें तो बताओ क्या जाएगी, वो आ जाएगी आपकी अजरक। कौन सी आ जाएगी, अरे अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बाड़मेर की। अरे कहाँ की है, बाड़मेर की। अजरक कौन से विकल्प में है, बी में है, तो बी को क्या कर देंगे, पकड़ लेंगे और
लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था? बताओ। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने और मेवाड़ के महाराणा संजय सिंह ने। देखिए राजस्थान की कौन सी रियासत है? तो वो है आपकी जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। कौन से शासक हैं? वो शासक हैं आपके राम सिंह द्वितीय। अरे कौन से शासक है? राम सिंह द्वितीय। कौन से विकल्प में है साथियों? बी में है। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था? तेवा कला से, पटचित्रण से, मूर्ति कला से और मृणशिल्प से। कमेंट करके बताओ श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? बताओ। तो ये है आपका पटचित्रण से। किससे है साथियों? पटचित्रण से है। और पटचित्रण का संबंध किससे है साथियों? श्रीलाल जोशी से। अब बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ पटचित्रण कौन से विकल्प में है? बी में है। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। देखिए साथियों, एक प्रश्न आपका यहाँ बनता है कि पटचित्रण का संबंध कौन से जिले से है? तो ये आपके भीलवाड़ा जिले से। एक प्रश्न आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या होगा कि पटचित्रण कौन से परिवार से संबंध रखती है? तो ये आपके जोशी परिवार से संबंध रखती है। एक प्रश्न आपका यहाँ क्लियर हो रहा है। कब से स्टार्ट किया? 16वीं शताब्दी से। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। साथियों पटचित्रण से एक प्रश्न और बनता है कि ये किस शैली से संबंधित रखती है? तो ये रखती है आपकी मेवाड़ शैली से। हूबहू प्रश्न छपते हैं साथियों। देखिए एक प्रश्न से कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, ये खासियत है अपने चैनल की, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, और पटचित्रण है ना वो कौन से लोक देवता से संबंधित रखती है? पाबूची की फड़ बांटती जाती है। एक प्रश्न इससे ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? तो देवनारायण की है। समझ रहे हो ना। इसमें जो श्रीलाल जोशी है ना, 2006 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था पटचित्रण के संबंध में। तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी पड़ेंगी, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से संबंधित है? कमेंट करके बताओ गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? टेराकोटा, काष्ठ कला, तेवा कला, ब्लू पोट्री। बताओ भाई। देखिए बताओ, कमेंट करके बताओ आप। टेराकोटा का संबंध बात करें तो अपना आ जाएगा ये राजसमंद में। कहाँ जाएगा? राजसमंद में। काष्ठ कला की बात करें तो ये आ जाएगा आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ आएगा? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। तेवा कला की बात करें तो ये आपके प्रतापगढ़ में आ जाएगा साथियों। कौन से गढ़ में आ जाएगा? प्रतापगढ़ में। और ब्लू पोट्री की बात करें तो ये आपके आ जाएगा जयपुर से संबंधित आएगा। किससे आएगा? जयपुर से संबंधित आएगा। और गोपाल शैली का सीधा संबंध ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री के जनक किसको माना जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। इतने प्रश्न यहाँ से क्लियर हो चुके हैं साथियों। ये तो थी आज की क्लास। 40 प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो एक कमेंट करके जरूर जाना, फीडबैक देके जाना। अच्छी लगी क्लास तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जो भी साथी अपने चैनल पर नए जुड़े हैं उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अपनी परीक्षा नज़दीक है, अभ्यास करते रहिए। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इस बार पशु परिचर जरूर बनेंगे। अगला